आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, टीएसटी, पीएचडी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा। देखिए, ध्वज, निशान, झंडा पताका के पर्याय हैं, जबकि प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था। इस्तवार द ला लिटरेच्योर इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें कवियों का जो विवरण था वह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार था और इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी पूछा जाता है। ग्रियर्सन महोदय ने जो है लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास सच्चे अर्थों में यही माना जाता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद, और 1929 ईस्वी में विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया काशी नागरी पिचाणी सभा से जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। तो मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों ही रचनाएं जो है अनुवादित की गई थी राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो जवाब हो जाएगा समासोक्ति अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमेय को जो है उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी वहां दिया जाए वहां पर व्यतिरेक होगा। जैसे कुंदन को रंग फीकौ लगे और झलके अति अंगन चारु गोराई,
अयाखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासन की सरसाई गई। सहोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहां सह संग आदि वाचक पदों से बहुत सी बातों का कथन एवं साथ किया जाए, वहां सहोक्ति अलंकार होता है। जैसे जस प्रताप वीरता बड़ाई, नाक घिनावन संग सिधाई। और विनोक्ति में क्या होता है कि जहां बिना, रहित या आदि शब्दों की सहायता से एक बिना दूसरा पदार्थ शोभित हो अथवा अशोभित हो, वहां पर विनोक्ति अलंकार होता है। जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध युग्म का चयन करना है। इसमें ये मंद का पर्याय हो जाएगा धीरे। मंद का विलोम होता है द्रुत, यानी तीव्र। बाकी सही है। उन्मुख का विमुख, रित का अमृत और गत का अनागत। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर चयनित करिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में सही क्रम मिश्र बंधुओं का, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? तो सहजता भी होती है, सरलता से भी होती है और आडंबरहीनता से भी होती है, यानी विकल्प भी इसका सभी तरीके इसमें सही है। अगला प्रश्न, कथनों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कर लीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, तो अपनहुति अलंकार होगा। वे तो मानो देवता है, मानो शब्द उत्प्रेक्षा पे आपने कर लिया विकल्प ए। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, यह भ्रांतिमान है। और आप तो साक्षात इंद्र हैं, यह रूपक अलंकार होगा। विरोधाभास का बहुत चर्चित उदाहरण अक्सर पूछा जाता है कि या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं को, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। 5 1 3 2, विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प सी को चुन लिया, दुरात्मा। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 है कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, नया इतिहास यह बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। 5 2 1 विकल्प ए राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द में विभक्ति पूछा जा रहा है, तो सरिते में हो जाएगा सरिते, सरिद्भ्याम, सरिदेभ्य। चतुर्थी सेलेक्ट कर लिया है आपने, एक वचन, चतुर्थी एक वचन, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? कलम, मृणाल, ओश, निहार, आकाश, अम्र। गाय का अजा नहीं, अजा माने बकरी होता है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने राही मासूम रजा को चुना, तो राइट आंसर राही मासूम रजा, विवेकी राय, फणीश्वर नाथ रेणु, ये लोग क्या हैं? नागार्जुन आंचलिक उपन्यासकारों में आ जाएंगे। राही मासूम रजा का आधा गांव अक्सर पूछा जाता है, आधा गांव। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, मैला आंचल, ये भी पूछा जाता है। विवेकी राय का बबूल। अगला प्रश्न है कि 14वां, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पद पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विकल्प सी को चुना आपने, प्रतीप अलंकार, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि समष्टि का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। समष्टि का विलोम क्या बनेगा? और दिए गए विकल्पों में व्यष्टि को चुना, तो राइट है। विशिष्ट का साधारण होता है, शिष्ट होता है, शिष्ट का शिष्ट होगा। और पुष्टि, क्षमा करें, पुष्टि विलोम होगा। 16वां प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है, कुल ग्रंथों की रचना इनकी 16, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प डी सही बोला। अगला प्रश्न है कि मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। तो इन पंक्तियों में अलंकार चयनित करना है आपको, और सही विकल्प आपने पूर्णोपमा बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? तो प्रति प्रत्युत्पन्न मति, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? 20वें प्रश्न का सही जवाब नाद, ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, मालती माधव की रचनाकार कौन है? मालती माधवम भवभूति की रचना है, विकल्प डी इस प्रश्न का
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, इन उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करिए। दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, 1949 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अंतराल उपन्यास मोहन राकेश का है, अंतराल 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। जबकि भूले बिसरे चित्र यह भगवती चरण वर्मा का है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो 4, 5, 1, 3 विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 है, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फिरी। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और 23वें प्रश्न का सही जवाब उपमा को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 24, खेचर का पर्याय पूछा जा रहा है और 24वें प्रश्न का सही जवाब। तो आकाश में विचरण करने वाला ग्रह पक्षी सभी आ जाएंगे, विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो श्रावकाचार लिखी गई है 933 ईस्वी, रचना काल देवसेन द्वारा, आचार्य देवसेन द्वारा। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है, 1184 ईस्वी, रचना काल शालिभद्र सूर्य की। रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी, रचना काल विजय सेन सूरी द्वारा लिखी गई है। चंदनबाला रास आसगु कवि द्वारा लिखी गई है, 1200 ईस्वी, रचना काल। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर है। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो बेगाने घर में, तिरछी बौछार, ये सब मंजुल भगत के उपन्यास हैं। आमा एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल के चर्चित उपन्यास। बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया का है। तत्सम और निष्कवच अक्सर रिपीट होने वाला, तत्सम निष्कवच राजी सेठ के उपन्यास हैं, 1983 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है तत्सम का। निष्कवच 1995 ईस्वी का राजी सेठ का। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र। मेरठ, बुलंदशहर और खोजी, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश पूछा जा रहा है। तो जठरा नल तो पेट में लगने वाली आग को कहते हैं, और बड़वा नल समुद्र में लगने वाली आग, जो समुद्र में आग लगती है उसके लिए बड़वा नल, और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं।
तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, देशिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पाओ हट्टा पंक्ति किस कवि की है? और जवाब में आपने विद्यापति विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है, और 30वें प्रश्न का सही जवाब आपने आधा गांव 1966 ईस्वी का, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी का, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी का, और असंतोष के दिन 1985 ईस्वी का। सारे ही उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए काफी चर्चित उपन्यास हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का जवाब भी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किस बोली में आधा न ध, आधा न ध और न का नम हो जाता है? जवाब हो जाएगा भोजपुरी, डी विकल्प राइट। खड़ी बोली में न के स्थान पर न का प्रयोग होता है। और अवधि में ए का उच्चारण ऐ के रूप में किया जाता है। ब्रज भाषा में क्यों के स्थान पर चौ होता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, और जवाब में आपने खुशी मनाना विकल्प की को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम कौन सा है? सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और स्वामी हरिदास इसके संस्थापक थे। कथाकारों का जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम? नरेंद्र कोहली का 1940 ईस्वी, मन्नू भंडारी का 1931 ईस्वी, धर्मवीर भारती का 1926 ईस्वी, और विष्णु प्रभाकर का 1912 ईस्वी। तो विष्णु प्रभाकर, फिर धर्मवीर भारती, उसके बाद मन्नू भंडारी, इसके बाद नरेंद्र कोहली। विकल्प ए सही जवाब। विष्णु प्रभाकर को उनकी रचना अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? 35वें प्रश्न का सही जवाब राजा जय भट्ट के शिलालेख में अगर सेलेक्ट किया आपने गुजरात, राइट आंसर है। कला परिच्छेद किसकी रचना है? कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, ये सब दंडी की रचनाएं हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम इसकी रचना है कालिदास की। और मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तम रामचरितम भोगवती की रचना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो कोई, क्षमा करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? जवाब में रामचंद्र शुक्ल विकल्प टी को चुना आपने, तो राइट आंसर। 38वां प्रश्न है कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? जवाब में आपने महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। ग्वालियर की बोली बुंदेली को चुन करके सही जवाब दिया आपने। बुंदेली जो है झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा,
ओरछा, दतिया, पन्ना, चरखारी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा आदि स्थानों पर बोली जाती है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है, और 40वें प्रश्न का सही जवाब दुर्गुण विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि मृगावती किसकी रचना है? 1503 ईस्वी की है मृगावती, लिखी गई है कुतुबन द्वारा। उस्मान की चित्रावली अक्सर पूछी जाती है, 1613 ईस्वी की चित्रावली। जैसी का पद्मावत 1540 ईस्वी। मधुमालती मंजन की 1545 ईस्वी रचना का। प्रश्न संख्या 42 है कि आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? और 42वें प्रश्न का सही जवाब दिव्या विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, विकल्प सी। क्षमा करें, भोजपुरी बोली जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजयम। हर्षचरित प्रशस्त काव्य है बाण भट्ट का। और मेघदूतम तो आप जानते हैं कालिदास द्वारा रचित गीत काव्य है। तो विकल्प ए के साथ आप गए तो राइट आंसर है दंडी की रचना दस कुमार चरितम। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले रामचरितमानस में आता है बाल कांड, उसके बाद आता है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था पहली ही प्रवृत्ति जो है प्रगतिवाद की नहीं है। बाकी सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल कामना, ये सब है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का दूसरा नाम। खड़ी बोली का दूसरा नाम आपने कौरवी को चुना है तो बी विकल्प राइट आंसर है। आगे, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? नैषधि चरितम, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। 22 सर्गों वाला यह जो है श्रृंगार रस प्रधान रचना है श्रीहर्ष की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सुंदरदास जवाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास, ये 8 लोग थे अष्टछाप में। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के थे, और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4
विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो फांसी कहानी 1929 ईस्वी की जैनेन्द्र की, दो बांके 1936 ईस्वी की कहानी है भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की है। राहुल सांकृत्यायन की है 1935 ईस्वी की। बिखरे मोती 1932 ईस्वी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है। फांसी जैनेन्द्र की कहानी है। तो विकल्प इसका फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और दो बांके, डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 51 है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व कौन आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने अपभ्रंश डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समूह 1 का समूह 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए कोट का सही कोट चयनित करना है आपको। तो कालिदास का ऋतु संहार, भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 विकल्प ही राइट आंसर। अगला प्रश्न, ने महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदर तानि को भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया यह सवैया किसका है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब ब्रजनाथ विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। रीतकालीन कवि घनानंद के संदर्भ में लिखा गया है। आगे सुमेलित करना है। और कहानी आंदोलन गंगा प्रसाद विमल का, सक्रिय कहानी राकेश वत्स की, समानांतर कहानी कमलेश्वर है, और सचेतन कहानी महीप सिंह। तो DCAB। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। तो भाषा में प्रकट किए गए भावों एवं विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता। सही है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है भाई, कम से कम दो भाषाओं का ही ज्ञान होना चाहिए, एक जिस भाषा का अनुवाद कर रहे हैं उसका और जिसमें अनुवाद कर रहे हैं उसका। बाकी जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। भारवी की माता का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब। तो 560 ईस्वी के आसपास भारवी जो है दक्षिण भारत के निवासी थे और उनकी माता का नाम सुशीला, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविताओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम माधुरी,
1875 की। 3 एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का 1886। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की 1948 ईस्वी की है। चौथा। और निहार महादेवी वर्मा की 1930 ईस्वी की है। 1930 ईस्वी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो विकल्प 3145। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि गद्य कृति है। आत्मकथा है। डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द 2 प्रकार। राजशेखर के नाटक का नाम बाल रामायण। विकल्प ए राइट आंसर। कन्नौज के महाराजा महेंद्र के आश्रित कवि थे राजशेखर। पिता का नाम इनके दुर्दक और माता का नाम शीलवती था। काव्य मीमांसा बाल भारत प्रचंड रामायण कर्पूर मंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था और 21 क्रम संख्या 61 का सही जवाब विकल्प बी द्विवेदी युग सही जवाब। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र में इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है पथ के साथी यह संस्मरण है वर्मा जी का। बी विकल्प राइट आंसर है। आगे जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है। क्रम संख्या 63 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने बाबूराम सक्सेना को तो राइट आंसर। क्रम संख्या 64 उज्जवल शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो उज्जवल में उत धन ज्वल उज्जवल विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। और लीलाधर जगुड़ी विकल्प टी को चुना आपने तो राइट आंसर। क्रम संख्या 66 है कि विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया। जवाब में भरत मुनि विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी पुत्र को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 68 है कि एको रस करुणेयो निम्नलिखित में से किसका कथन है। और इस प्रश्न का जवाब भावभूति विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करिए। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अनुभव के आकाश में चांद यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। और ओंकार उर्वंशी रसवंती कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मिरथी ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा 3512 बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों के साथ सुमेलित करिए।
प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। यह कथन किसका है? मम्मट का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ का। तो 2 4 1 3। 2 4 1 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। किरातार्जुनियम के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब भारवी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का दूत है? तो भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति, विकल्प बी से। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब तो 6वीं शताब्दी काव्यादर्श का, ध्वन्यालोक का 8वीं शताब्दी समय काल, 12वीं शताब्दी काव्य प्रकाश और 13वीं शताब्दी है 1384 ईस्वी साहित्य दर्पण, विकल्प ए राइट आंसर। काव्यादर्श दंडी का, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का, काव्य प्रकाश मम्मट का और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। प्रश्न संख्या 75 है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी साहित्य में वचन 2 प्रकार के, हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। सुदन आगतम, इस संधि में सूत्र कौन सा लागू होगा? इको यणच सूत्र बनेगा, विकल्प सी। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष? जवाब में 1817 ईस्वी सैमुअल टेलर कॉलरिज की है, इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? और जवाब में विकल्प सी को चुना आपने, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि युष्मत शब्द तृतीया एक वचन क्या होगा? और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिवा साधना नाटक किसका है? जवाब में हरे कृष्ण का, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, उक्ति किसकी है? आचार्य दंडी की। विश्वनाथ का चर्चित सूक्ति पूछी जाती है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम और मम्मट का है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा मन अलंकृति पुनः क्वापि। लंबोदर का उदाहरण पूछा जा रहा है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम बताना है। नारद की वीणा 1946 ईस्वी, कोणार्क 1951 ईस्वी, अंधा कुआं 1955 ईस्वी और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 ईस्वी। नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क और अंधा कुआं है लक्ष्मी नारायण लाल का, तो विकल्प इसका सही बी हो जाएगा। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने वेद माने हैं? 6 वेद माने हैं, बी विकल्प राइट आंसर।
जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसमें समास कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादानम कस्मिन पद वर्तते, यानी किस पद में जो है अपादान होगा? विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका इसमें से कौन सी है? तो आपने जवाब में कार्नेलिया को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर। आगे अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शब्द पूछा जा रहा है और क्रम संख्या 90 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। आगे अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्रम संख्या 91 का सही जवाब विकल्प ए को चुना, अपना काम स्वयं करो तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह बालक उद्यान में विचरण करता है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? और जवाब में आपने स बालका उद्याने विहरत डी विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए और क्रम संख्या 93 का सही जवाब युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर की है, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है और सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का है। भीष्म साहनी का रंग दे बसंती 3 4 2 5 विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के बी विकल्प राइट आंसर। मरम वचन सीता जब बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है तो विकल्प सी गलत वाक्य है। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माह किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडी, यानी विकल्प सी तीनों के लिए माघे संति त्रयो गुणा। आगे निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। मेरे राम का मुकुट भीख रहा है विद्यानिवास मिश्र का 1974 ईस्वी का। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का 1968 ईस्वी का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है 1958 ईस्वी का। और आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1972 ईस्वी का। तो 4 1 2 3 विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है शब्द नहीं रहेगा, तब यह शुद्ध हो जाएगा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पितरव शब्द में कौन सा समास विग्रह होगा? तो माता च पिता च। अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? 100 का सही जवाब 5 विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पल शब्द में समास कर्मधारय समास सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्वस्य सर्वयो सर्वेशम इस विभक्ति के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? तो खष्टी बी विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? भरत मुनि के अनुसार 10। विकल्प सी। भरत मुनि ने कहा है कि श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, योज, पद, सुकुमारता, अर्थ शक्ति, उदारता और कांति, ये 10 गुण हैं। दंडी भी इसका समर्थन करते हैं। दैत्य धन हरि दैत्यारी किस संधि का उदाहरण है? और जवाब में स्वर संधि विकल्प भी राइट आंसर। दिक के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी? तो द्वितीया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? विकल्प सी। अगला प्रश्न, जननी तू जननी भई विदिशा न कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जवाब में लाटा अनुप्रास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लोकोक्ति चुनिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेली? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, ये विकल्प राइट आंसर। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो जवाब में विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। ये जंगल का पर्याय है कांता। कारण है संबोधन और प्रथमा विभक्ति किस वचन में अंतर होता है? तो एक वचन। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो 14 मात्राओं वाला जो है यह 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। विकल्प ए राइट आंसर। हम जो कुछ देख रहे हैं, 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 10 4 14। 14 मात्रा है, इसमें भी आपकी एक सुंदर में यहाँ पर यति है आपकी, 14 मात्राओं से यति है। आगे, नमो भगवंतम वासुदेवम उपयुक्त वाक्य से शुद्धम रूप। तो नमो भागवते वासुदेवाय, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि इसमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है उसे छांटिए। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है। विकल्प सी। यद्यपि का सन्निविच्छेद, यदि धन्यपि यद्यपि, यहाँ सभी का उदाहरण है। राम से धन स्वीकार करो, इसका संस्कृत अनुवाद बताना है आपको। तो रामात धनम स्वीकरो, विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उससे लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह गलत युग्म कौन सा? 117 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। वह स्नान करके जाती है, संस्कृत अनुवाद बनाना है। सा स्नानम कृत्वा गच्छति। इंद्र का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची है। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची है। पर्वतार भी इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्याय नहीं है इसमें से, विकल्प में। अगला प्रश्न है कि निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? क्रम संख्या 120 का सही जवाब विकल्प डी, द्वितीय से सप्तमी तक सभी का डी विकल्प सही जवाब। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।